राम राम जी, क्या हाल सारे का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भैया। आज आपके लिए जो है 6 बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं और अपडेट जो हरियाणा में कर्मचारियों लेकर के रहने वाली है साथियों। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे पहली बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं वही जो दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़पेपर उसने जो है कर्मचारी हैं जो कच्चे उनको लेकर के जो मुद्दा उठाया भाई। और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर आप देख सकते हैं भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फैसले तो सही करते हैं मगर लागू होने में आनाकानी क्यों। तो भाई गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब से पदभार संभाला है तब से वे सही और त्वरित फैसले कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच उन्होंने त्वरित फैसले लिए और उनका लाभ भाजपा को विधानसभा चुनाव में भी हुआ। तीसरी बार सरकार बनी और मुख्यमंत्री पद पर दूसरी बार नायब सिंह सैनी बैठे, मगर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उतनी तेजी से फैसले नहीं हो पा रहे हैं और जो सही फैसले भी ले रखे हैं उन्हें लागू होने में जो है आनाकानी हो रही है। तो गलियारे में पूछा जा रहा है कि आखिरकार यह आनाकानी क्यों हो रही है। गलियारे में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा फैसला विधानसभा चुनाव से पहले 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हुआ था कि 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अब तो यह विधानसभा के विधेयक पारित हो गया है और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद एक्ट अधिसूचित भी हो गया है, मगर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। कुछ ही कर्मचारियों को इसका अधिनियम के तहत जॉब सिक्योरिटी दी गई है और गलियारे में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यह जानकारी क्यों नहीं ले रहे हैं कि कानून बनने के बावजूद कर्मचारियों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो दैनिक सवेरा पर अलग अलग विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को संदेश व्यक्तिगत और सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ दिलवाया जाए। और गलियारे में कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री यह लाभ देना चाहते हैं तो सरकार में वे काली भेड़ें कौन है जो सरकार की किरकिरी करवा रही है। सरकार उनकी पहचान क्यों नहीं कर रही है और कानून लागू हुए 4.25 महीने बीत चुके हैं मगर विभागों की एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में बैठे बाबू क्यों अड़चन पैदा कर रहे हैं। क्यों विभागों के मुखिया इसे लागू नहीं कर रहे हैं और सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है कि विभागाध्यक्षों को ये आदेश पारित करने हैं। तो ऐसे विभागाध्यक्षों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। तो इसी तरह पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड में शामिल किए कई वर्ष बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 नवंबर को कैशलेस मेडिकल लाभ की घोषणा की थी, मगर यह भी जो आज तक लागू नहीं हो पाई। गलियारे में कहा जा रहा है कि ऐसा अगर होता है तो मुख्यमंत्री घोषणा और उनके बनाए कानूनों की कीमत ही नहीं रहेगी। और गलियारे में कहा जा रहा है कि क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस तरह संभव था। क्या किसी अफसर की इतनी हिम्मत होती थी कि वे कानून लागू नहीं करते। तो अब जो है दूसरी बड़ी अपडेट है भाई कर्मचारी लेकर वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई। प्राथमिक शिक्षकों की LTC तो जारी हुई और वित्त विभाग ने फंसाया पेच, लाभ मिलने का इंतजार। तो वही 19 दिसंबर को अवकाश यात्रा रियायत के लिए 35.50 करोड़ रुपए जारी हुए और वित्त विभाग द्वारा कैंप लगाए जाने के कारण अभी तक शिक्षकों को नहीं मिला लाभ। तो भाई हरियाणा में मौलिक शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लंबे इंतजार के बाद 19 दिसंबर को सरकार ने ब्लॉक ईयर 2020 से 23 के लिए अवकाश यात्रा रियायत LTC के 35.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए, लेकिन वित्त विभाग द्वारा कैंप लगाए जाने से अभी तक शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पाया है और साल खत्म होने में सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा है, जिससे इन शिक्षकों की LTC लैप्स होने का खतरा बढ़ गया है। तो हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन संबंधित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी व प्रदेश कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा LTC भुगतान के लिए बढ़ाई गई 1 साल की अवधि भी जो है 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। और मौलिक शिक्षा निदेशालय ने विगत बृहस्पतिवार को LTC के लिए कुरुक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद और सोनीपत में 2-2 करोड़ रुपए, चरखी दादरी में 1.66 करोड़ रुपए, फरीदाबाद में 4.5 करोड़ रुपए, गुड़गांव में 3 करोड़ रुपए, हिसार में 1.5 करोड़ रुपए, कैथल में 2.20 करोड़ रुपए, नारनौल में 3.20 करोड़ रुपए और नौ में 2.10 करोड़ रुपए, सिरसा में 5.85 करोड़ रुपए का जो है बजट जारी किया गया। परंतु विभाग द्वारा कैंप लगाने के कारण शिक्षकों को अभी तक जो है LTC का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग तुरंत कैंप हटाए ताकि जो है ट्रेजरी से LTC निकाली जा सके। और शिक्षक नेताओं ने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को हर 4 वर्ष में एक बार देश विदेश में घूमने के लिए LTC दी जाती है और ब्लॉक ईयर 2020 से 23 में हजारों कर्मचारियों को LTC नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने ब्लॉक ईयर 1 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 घोषित कर दी। और दिसंबर के 22 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की LTC नहीं मिल पाई है।
तो प्रदेश में एलटीसी के अंतर्गत 1 महीने का वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाता है और एलटीसी को सक्षम अधिकारी द्वारा जिस समय स्वीकृत किया जाता है उसी समय का महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। कुछ शिक्षकों की एलटीसी पिछले वर्ष स्वीकृत कर दी गई थी और जो महंगाई भत्ता जो है 38% था, जो बढ़कर 53% हो गया है। तो ऐसे में शिक्षकों को एलटीसी में देरी के कारण जो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तीसरी बड़ी अपडेट आपको दिखा देती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 3,000 रुपये से कम, उन्हें बुढ़ापा पेंशन से होगी भरपाई। एचएमटी, एमआईटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ। तो वह हरियाणा में केंद्र और प्रदेश सरकार के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से पेंशन 3,000 रुपये मासिक से कम मिल रही है, उन्हें बुजुर्ग समान भत्ते से भरपाई की जाएगी। और उसका अभिप्राय यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो सरकार 2,000 रुपये बुजुर्ग समान भत्ते की मद से जो अलग से देगी। और इसी तरह जो ईपीएफ पेंशन 2,000 रुपये मासिक है तो ऐसे में सरकार जो व्यक्ति को 1,000 रुपये जो है अतिरिक्त मिलेंगे। तो सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग इस मामले में जो है पहले भी जो अधिसूचना जारी कर चुका है और प्रदेश में जो है एचएमटी और एमआईटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों के कर्मचारी करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और जिनकी ईपीएफ की पेंशन जो है बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिल रही है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने का ऐलान किया था और इस घोषणा को जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है सिरे चढ़ा दिया। और योजना के तहत किसी भी सरकारी स्वायत्त संस्थान से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन के अंतर को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी को सिटीजन आईडी से फैमिली आईडी ऑपरेटर के माध्यम से जो साइट दे रखी है वही मेरा परिवार हरियाणा gov.in, तो इस पर जो अपनी डिटेल भरनी है और नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग का फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम इसे तुरंत वेरीफाई करेगा और 3,000 से कम राशि की पेंशन पात्र व्यक्ति के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। तो भाई अब चौथी बड़ी अपडेट पर बात कर लेते हैं भाई, पार्ट टाइम कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भाई, पार्ट टाइम और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करे सरकार, आरोप लगाया कर्मचारियों की लंबित मांगों लेकर गंभीर नहीं प्रदेश सरकार। तो वह हरियाणा के रोहतक में जो है कल मीटिंग हुई सर्व कर्मचारी संघ की और उसमें जो है विभिन्न मांगों को उठाया गया, उसी को लेकर के भाई आज के अमर उजाला न्यूज़पेपर में वही न्यूज प्रकाशित की जा चुकी है। तो हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कार्यकारिणी बैठक रविवार को सुखपुरा चौक स्थित कर्मचारी भवन में हुई और बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रांतीय वरिष्ठ उप प्रधान शिव कुमार ने की। और इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली, पार्ट टाइम और कच्चे कर्मचारी नियमित करने की मांग। यूनियन महासचिव दलाल राणा ने कहा कि सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और पार्ट टाइम और कच्चे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सरकार को नियमित करने के लिए जो है पॉलिसी बनानी चाहिए और कॉमन कैडर खत्म कर विभागीय कैडर से पदोन्नति की जाए और ग्रुप डी से ग्रुप सी का प्रमोशन कोटा 50% किया जाए। वर्दी भत्ता पहले की तरह सैलरी के साथ दिया जाए। यदि एक वर्ष में एक बार रसीद से भुगतान होगा तो जीएसटी का बोझ और भ्रष्टाचार भी जो बढ़ेगा और कर्मचारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जो है ग्रुप डी कर्मचारियों की मुख्य मांगों को भी उठाया। इसमें पुरानी पेंशन नीति बहाली, वेतन विसंगतियां दूर करने, बिना शर्त के एक्स ग्रेसिया पॉलिसी लागू करने और कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने, 2 लाख खाली पड़े पदों पर स्थायी भर्ती करने, महंगाई भत्ते के अनुसार आवास भत्ते में बढ़ोतरी करने समेत विभिन्न मांगे शामिल हैं। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्याध्यक्ष धर्मवीर फोगाट ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ प्रदेश में जो है कर्मचारियों की लंबित मांगों लेकर लामबंद करते हुए आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। तो भाई सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका पुरजोर विरोध करते हुए करारा जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर जो काफी सारे कर्मचारी जो है मौजूद रहे भाई। तो अब जो अगली बड़ी अपडेट आपको दिखा देते हैं भाई, 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग। तो ये जो है रोहतक की जो कर्मचारी मीटिंग है उसमें जो मुद्दा उठाया गया और आप देख सकते हैं भाई ये जो फोटो भी दिया गया है इसमें कर्मचारी जो मीटिंग कर रहे हैं। तो भाई 19 जनवरी को रोहतक में होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन। तो भाई सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी बैठक राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट की अध्यक्षता में कर्मचारी भवन में रोहतक में जो संपन्न हुई और बैठक में लंबित मांगों लेकर के संगठन की ओर से 19 जनवरी को रोहतक में राज्य स्तरीय सम्मेलन के
आयोजन का निर्णय लिया गया और बैठक में फोगाट ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों की अति ज्वलंत मांगे लंबे समय से लंबित और सरकार को मांग पत्र भेजकर बातचीत के माध्यम से मांगों का समाधान करने का अनुरोध किया गया है। और केंद्रीय 8वें वेतन आयोग के साथ साथ हरियाणा के कर्मचारियों के लिए जो अलग से वेतन आयोग गठित करने की जरूरत है, क्योंकि पूरा कर्मचारी वर्ग वेतन आयोग का इंतजार करता है। और रेगुलाइजेशन की नीति बनाई जानी चाहिए, जो कि विभागों में कार्यरत लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों के जीवन का सवाल है। और 2006 में जो है भर्ती हुई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में लाया जाना चाहिए। और वहीं बैठक का संचालन जो है महासचिव नरेश कुमार ने किया। अगली और लास्ट जो बड़ी अपडेट वो आपको दिखा देते हैं। जो बीपीएस जो मेडिकल कॉलेज है कानपुर, वहाँ की जो एक खबर है और आप देख सकते हैं वही बीपीएस महिला विश्वविद्यालय के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मांग को लेकर कुलपति व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो वही हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन हुक्टा की बीपीएस महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत इकाई के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय व माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम महिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुदेश चिकारा के मार्फत विश्वविद्यालय के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित होने तक जॉब सिक्योरिटी करने का जो है ज्ञापन सौंपा। कुलपति सुदेश ने कहा कि शीतकालीन विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने बोला था कि आप यूनिवर्सिटी के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह जो सेवा सुरक्षा नियम करेंगे और नए वर्ष 2025 में नायब श्रेणी तोहफा देंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि रोजगार सुरक्षित होने तक आप किसी भी अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर का रोजगार नहीं जाने देंगे और आपका ज्ञापन जो कुलाधिपति व मुख्यमंत्री को हम विश्वविद्यालय की ओर से भेजेंगे और जहां जरूरत होगी आपका सबका जो है पक्ष रखेंगे। तो उक्टा के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने जो है सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी से जो है आभार व्यक्त किया उनका। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों को जो है प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार के 9 वर्ष पर जो है नायब सौगात अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों की जो नौकरी कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह जो सेवा सुरक्षा देने के लिए हाल में ही कहा। और विधानसभा के शीतकालीन स्तर में विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी सुरक्षित करने की गारंटी का वादा किया और कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला है मैं पूरा करूंगा। उक्टा प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक एमबीपीएस महिला विश्वविद्यालय की अध्यक्ष डॉक्टर सुमन रंगा ने संयुक्त बयान में बताया कि हमारा चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों और चयन प्रक्रिया के मापदंड जैसे विज्ञापन और गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार इत्यादि को पूर्ण करके विधि सम्मत से किया गया है। और हम में से ही बहुत से अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर लंबे समय से नियमित होने तक सेवा सुरक्षा की प्रतीक्षा करते हुए भर्ती में अपने आवेदन करने की आयु सीमा को भी पार कर चुके हैं। तो विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर हुए विश्वविद्यालयों के जो है गेस्ट टीचर को भी जो है मौजूदा सरकार सेवा सुरक्षा पहले ही दे चुकी है। केवल विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को इस सेवा सुरक्षा से वंचित हैं। तो लेकिन मुख्यमंत्री साहब से मिलकर हमारी उम्मीदें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ी हैं कि नायब सिंह सैनी हमें जल्द ही सेवा सुरक्षा का नायब तोहफा वर्ष 2025 से पहले जो है जल्द ही देंगे। तो ये जो है कर्मचारियों लेकर के 6 बड़ी अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और साथ ही जो चैनल पर नया आता साथी तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसके साथ जय हिंद जय भारत।